गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें आज दूसरा क्लास है। आज हम लोग क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग डिफिनेशन। यदि n किसी एक्सपेरिमेंट का इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स मतलब परिणाम है तथा इनमें से m घटना मतलब इवेंट e के अनुकूल है, तब घटना e को घटित होने की प्रायिकता इसको हम लोग डिनोट करते हैं PE, और इतना बराबर होगा m/n m/n। इसको हम अगर सेट के रूप में लिखेंगे तो e एक इवेंट है। इसमें इवेंट में नंबर ऑफ इवेंट्स बटे ns सैंपल स्पेस का सिंपल स्पेस में अवयवों की संख्या। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ये बात कि घटना e के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना e के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। P बराबर हो जाएगा m/n। मतलब जब हम घटना e के अनुकूल परिणामों की संख्या में कुल संख्या से भाग देते हैं तो हम लोग उसी को बोलते हैं कि मतलब घटना e को घटित होने की प्रायिकता। अब इसमें कुछ बात है कि एक बात ये हो गया कि P, ये क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा, मतलब इसी का हम लोग यूज करेंगे। P बराबर m/n, इसी को हम लोग बोलते हैं ne/ns। ये हो गया। दूसरा नंबर में ये बात याद रखना है कि P कोई इवेंट है। P मतलब कोई घटना E का प्रायिकता कितना है तो P, और उसी घटना का नहीं होने का प्रायिकता तो PE डैश से डिनोट करते हैं, और ये 1 होता है। तो ये कैसे होगा हम इस चीज़ को बताएंगे। PE और PE डैश या तो E पे बार, ये दोनों का योगफल हमेशा 1 होगा। तीसरा नंबर में हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी घटना का प्रायिकता जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और लेस देन इक्वल टू होगा 1। ये सब आपका डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा। ये तीसरा बात। चौथा नंबर बात में हम लोग याद रखेंगे कि P फाई या तो PE किसी भी घटना का प्रायिकता 0 होता है। ये कब? जब घटना जहाँ E एक इम्पॉसिबल इवेंट हो। अगर इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो उसका प्रायिकता 0 होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना 0 तक इसका कम से कम हो सकता है। पांचवा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि PE बराबर 1 होगा। ये कब होगा? जब वेयर E कैसा इवेंट है तो यहाँ पे E श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट मतलब निश्चित है।
ई कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट होने का प्रायिकता 1 होता है और इम्पॉसिबल इवेंट आने का प्रायिकता 0 होता है। और किसी भी इवेंट का प्रायिकता 0 से बड़ा, बराबर और 1 से छोटा और बराबर होता है। और ये वाला तो आपका क्लासिकल डिफिनेशन ही बता रहा है कि क्लासिकल डिफिनेशन में ही होता है कि P अगर किसी घटना का घटित होने की प्रायिकता है तो वो फेवरेबल आउटकम्स, ये जो M है फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स, ये आपका क्लासिकल डिफिनेशन में कहता है। अगर हम फेवरेबल आउटकम्स को अगर टोटल आउटकम से भाग देंगे तो उस घटना का प्रायिकता कहलाता है। तो ये अगर हम एक लाइन सीधा सीधा हम बोलेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स में जब हम टोटल आउटकम्स से भाग देंगे तो उस घटना का वो जो भी घटना होगा उसका प्रायिकता कहलाएगा। अब इसमें देखिए कुछ कुछ बात है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, वही बात यूज होगा। अगर वो सब आपका क्लियर है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे एक हुआ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल आप इवेंट पिछले क्लास में पढ़े हैं, श्योर इवेंट, ये सब जितना क्लियर रहेगा उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम एक बार रिपीट करते हैं, कल हम लोग जितना बात पढ़े हैं, कल पूरा हम लिखाए थे पूरा उसमें, आज हम खाली उसके बारे में बोलेंगे क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ेगा। जैसे एक हम बोल रहे थे कि M जो है फेवरेबल आउटकम्स है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होता है? जो भी घटना है, जैसे E घटना है, E एक सेट है, उस सेट में जितना भी एलिमेंट है वो सभी फेवरेबल आउटकम्स कहलाएगा उस घटना का। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं, समझिएगा। फिर से हम एक बार बोलते हैं, यहाँ पे क्लासिकल डिफिनेशन क्या है कि यदि n किसी एक्सपेरिमेंट का इक्वली लाइकली पढ़े थे, फिर कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव आउटकम्स, मतलब आउटकम्स जो भी था उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते थे, लेकिन यहाँ पे सैंपल स्पेस ऐसा होगा, सैंपल स्पेस जैसे कि NS, ये n जो एलिमेंट है वो NS सैंपल स्पेस है। उस सैंपल स्पेस में जितना एलिमेंट होगा, जितना अवयव होगा, वो अवयव को ये बात होना जरूरी है इक्वली लाइकली, मतलब सभी इवेंट इक्वली लाइकली होना चाहिए, मतलब सबका होने का प्रोबेबिलिटी समान होना चाहिए। जैसे कि हम बोले थे कि किसी भी कॉइन को, सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड आने का जितना संभावना है उतना टेल आने का भी संभावना है, तो वही होता है इक्वली लाइकली। और फिर से हम बता रहे हैं या आगे, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पढ़े थे कि ऐसा दो इवेंट चाहे जैसा भी इवेंट हो उसका इंटरसेक्शन आना चाहिए फाई। एग्जॉस्टिव में क्या पढ़े थे? एग्जॉस्टिव का मतलब पढ़े थे कि ऐसा दो इवेंट जिसका यूनियन सैंपल स्पेस देता हो तो उसको एग्जॉस्टिव इवेंट पढ़े थे। इस तरह का आउटकम्स जितना आउटकम्स है n क्या है, तो इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव आउटकम्स है, तथा इनमें से n में से m घटना E के अनुकूल है, तब घटना इवेंट E के घटित होने की प्रायिकता को PE से डिनोट करते हैं और वो m/n होता है। तो हम लोग एक लाइन में सीधा सीधा बात याद करेंगे, किसी भी घटना के घटित होने का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, उसमें उस घटना का अनुकूल परिणामों की संख्या में जब हम टोटल परिणामों की संख्या मतलब सैंपल स्पेस से भाग देंगे तो वो घटना का प्रायिकता कहलाएगा। ठीक है, ये बात को अब हम एक बार उसको समझाते हैं जितना बात इसमें यूज होगा। देखिएगा, हम लोग को इतना बात ध्यान में रखना पड़ेगा
इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए कि जैसे क्वेश्चन पढ़ें बात समझ में आना चाहिए, तो इतना बात हमको ध्यान में रहना चाहिए। ये आपका टोटल 3 3 6 3 9 3 12 आपका टोटल है। तो ये चीज़ सीखने के बाद अभी जो हम ये बात लिखे कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी m/n, m क्या था, n कोई घटना इवेंट का जो सेट था उसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है, m है, मतलब ई घटना का फेवरेबल आउटकम, और n s यहाँ सैंपल स्पेस है, ये पढ़े। दूसरा बात ये पढ़े कि PE प्लस PE डैश ऐसे भी लिखता है, इस पे बार का भी चिन्ह हो सकता है, C का भी चिन्ह हो सकता है, तो ये 1 होता है। PE बराबर 0 पढ़े कब, जैसे ई इवेंट अगर इम्पॉसिबल इवेंट होगा, तो आपको इम्पॉसिबल समझ में आना चाहिए क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े PE बराबर 1 भी होगा, लेकिन ये कब होगा, जब ई श्योर इवेंट होगा, तो श्योर इवेंट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद P हो गया। एक और क्या पढ़े कि P का मान जो है वो हमेशा 0 से बड़ा, बराबर और छोटा होता है 1 से। इस सब बात को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात जानना होगा। एक बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि m जो है ई घटना का फेवरेबल आउटकम्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, मान लेते हैं कोई सैंपल स्पेस S है, और ये सैंपल स्पेस में हम बोले थे जैसे कि हम एक पासे को, मतलब एक डाइस को अगर उछालते हैं या उसको फेंकते हैं, तो जितना आउटकम्स होता है वही मेरा सैंपल स्पेस है, वही मेरा सैंपल स्पेस है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब क्लासिकल डिफिनेशन पढ़े तो सैंपल स्पेस में एक बात हम और सीखे कि वो जितना भी इवेंट होगा वो इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होना जरूरी है। ये बात, वही मेरा सैंपल स्पेस होगा। तो यहाँ पे जैसे हम एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे सिक्के को, तो हेड और टेल आएगा, ये सैंपल स्पेस होगा। या तो हम अगर सैंपल स्पेस में लेंगे कि हम अगर एक डाइस को उछालते हैं तो 1 2 3 5 3 4 5 6 ये मेरा होगा। उसी तरह से 2 सिक्के को उछालेंगे तो 2 दूना 4 आउटकम होगा, तो 4 गो सैंपल स्पेस हो जाएगा। इसी में हम NS अगर NS करेंगे तो ये वाला के लिए मेरा 2 होगा, और ये वाला NS में होगा कितना, तो 6। तो ये बात नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या, इवेंट मतलब जितना इसमें अवयव है, एलिमेंट है, उसका संख्या बताते हैं NS। तो इस तरह का चीज़ यहाँ पे। अब देखिए एक चीज़ हम बोल रहे थे कि M के बारे में हम बोल रहे हैं कि M जो है ई घटना का फेवरेबल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम है कि मान लेते हैं कि ई एक घटना है और ये घटना सेट है और वो विषम संख्या आने का, तो 1 3 5, तो 1 3 5 जो ये जो सेट तैयार हुआ, इसमें 1 और 3 और 5 ये फेवरेबल आउटकम है इस इवेंट का। ई अगर कोई घटना है तो ई घटना अगर है तो ये सबसेट हुआ होगा एस का, ई सबसेट होगा। घटना में हम लोग इवेंट के बारे में पढ़े थे, तो ये सबसेट होगा एस का, और इसमें जितना एलिमेंट होता है इसी को हम फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। तो इस घटना का फेवरेबल आउटकम NE अगर हम बोलें तो वो 3 होगा। इसमें कितना एलिमेंट है, तो जितना एलिमेंट है इस घटना के लिए ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। फेवरेबल आउटकम क्लियर हो गया। अब देखिए हम जल्दी से बताते हैं इसके बारे में। एक्सपेरिमेंट, आप लोग को हम बताए थे एक्सपेरिमेंट के बारे में कि एक्सपेरिमेंट 2 तरह का होता है। एक एक्सपेरिमेंट जो था प्रयोगशाला वाला, उसमें था डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट उसको बोलते थे।
क्योंकि कोई चीज़ को अगर हम एक निश्चित चीज़ को अगर हम बार बार मिलाएंगे तो एक निश्चित चीज़ वहाँ पे मिलता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि क्या चीज़ आएगा वो चीज़ हम जानते हैं, लेकिन अगर क्लियर ना हो तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, और अगर क्लियर हो तो उसको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जैसे वो प्रयोगशाला में होता है डिटर्मिनिस्टिक कि ये दो चीज़ को मिलाएंगे तो ये मेरा बनेगा, मतलब ये दो कलर मिलाएंगे तो ये तीसरा कलर ये बनेगा, उसमें निश्चित है चाहे 10 बार मिलाइए या 20 बार मिलाइए। लेकिन यहाँ पे क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में बात समझ में आ गया कि क्या आएगा ये पता है, लेकिन इसमें दो तरह का होगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या है कि निश्चित क्या आएगा ये क्लियर है, लेकिन रैंडम में क्या है कि जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कोई डाइस को उछाले या फेंके, तो उसमें हमको पता है कि अगर डाइस को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही चीज़ आएगा, लेकिन क्या आएगा ये चीज़ पता क्लियर नहीं है कि 1 आएगा 2 आएगा कि 3 आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे किसी ताश के गद्दी से एक पत्ता खींचेंगे तो उसमें कौन आएगा ये चीज़ पता नहीं है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेकिन आएगा तो उस 52 में से कोई एक पत्ती। अब उसमें हुआ, इसके बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है टोटल आउटकम, जैसे कि 10 सिक्के को उछालेंगे तो कितना आउटकम होगा, तो 2 पर पावर 10 वही मेरा सैंपल स्पेस होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लासिकल डिफिनेशन में पढ़े कि वैसा सैंपल स्पेस होना चाहिए कि उसका प्रत्येक एलिमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देखिए समझिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव। तो ये तीनों को ही पहले समझ लेते हैं। ये तीनों को समझने के लिए देखिए, इक्वली लाइकली इवेंट्स, मान लेते हैं कि E1 एक इवेंट तैयार हुआ और इसमें 1 आया, E2 एक इवेंट आया इसमें 2 आया, ये इवेंट है। तो और इवेंट क्या होता है, इवेंट में हम लोग पढ़े कि इवेंट सैंपल स्पेस का, वो कोई भी इवेंट इस सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। तो E1 सबसेट है S का, तो वो सभी आपका इवेंट कहलाएगा। तो हम मान लिए E1 E2 और E3 3 है। इसी तरह से E6 तक होगा, और ये सभी इक्वली लाइकली इवेंट है। क्योंकि अगर हम इसका जितना पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, इस इवेंट का जितना प्रायिकता है उतना E2 का भी है, 2 आने का भी है, 1 आने का जितना प्रायिकता है उतना 2 आने का भी है, 3 आने का। जैसे कि आप ये बात निकालिए NE1, मतलब जैसे कि PE था, यहाँ E घटना है, यहाँ E1 घटना है, तो यहाँ पे बोलिए NE1 बटे NS होगा। इसमें NE1 इसमें कितना इवेंट है 1, और NS इसमें कितना इवेंट है 6, 1/6 आया। आप अगर उसी तरह से NE2 निकालिएगा तो आपका दूसरा इवेंट में कितना एलिमेंट है 1, और NS तो ये 6 ही है, तो 1/6। तो 1 आने का जितना प्रायिकता है उतना 2 आने का है, उतना 3 आने का है, उसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब इसको हम बोलते हैं दूसरे भाषा में, दूसरा बात ये भी बोल सकते हैं इक्वली प्रोबेबल, ये भी बोल सकते हैं। मतलब सबका घटित होने का मतलब सभी का प्रोबेबिलिटी सेम है। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है कि ऐसा दो इवेंट जिसका इंटरसेक्शन आपका होना चाहिए 5, मतलब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि समझिएगा, हम बोलेंगे E1 इंटरसेक्शन E2 5 है, मतलब एक भी कॉमन नहीं आया, उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं सेट में भी। जैसे कि देखिए कोई मेरा सेट है, मान के चलिए कि ये मेरा सेट है, इसमें ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
मेरा ये एक E1 सेट है, ये E2 है, तो इसी को हम बोलते हैं दोनों में कॉमन ना हो तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सभी को मिलाने पर मेरा यूनियन आपका सिंपल स्पेस दे। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए इस तरह से अगर E1 E2 E3 हम 6 तक लेंगे, E3 हो गया, E4 4 है, E5 5 है और E6 6 है। तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 यूनियन E6 और ये सबको मिलाइएगा तो आपका क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 6 तक हो जाएगा और वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ये आपका, इसी को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। इसको अगर वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये मेरा सैंपल स्पेस है, इसको हम इस तरह से और इस तरह से हम कर दिए। एक इवेंट E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है। जब हम E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 बराबर क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। जब सब का यूनियन निकाल लेंगे क्या होगा, ये सैंपल स्पेस होगा। तो इसी को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ये हो गया आपका, ये बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए। एक्सपेरिमेंट हो गया, रैंडम हो गया। सैंपल स्पेस के बारे में बता दिए कि जितना आउटकम होता है वो सैंपल स्पेस है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वो सैंपल स्पेस में जितना भी इवेंट होगा ये तीनों बात को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब क्वेश्चन सही होगा। नहीं तो सैंपल स्पेस अगर गड़बड़ हो गया, उसमें अगर ये एग्जॉस्टिव नहीं हुआ या तीनों में से कोई एक बात नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। इवेंट का मतलब बोले कि इवेंट जो होगा वो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। इवेंट जो होगा वो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। इम्पॉसिबल इवेंट में वैसा इवेंट का सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे कि समझिएगा, मान के चलिए कि ये मेरा सैंपल स्पेस है, इसमें हम बोले कि 7 आने का प्रायिकता क्या है, 7 आने का घटना। तो 7 आने का घटना कोई होगा, हम बोलेंगे किसी भी डाइस को उछालने पर 7 आने की प्रायिकता क्या है, यह 7 आने वाला घटना। तो 7 आने वाला कोई भी नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ऐसे घटना में इम्पॉसिबल घटना है और वो उसमें एलिमेंट की संख्या 0 होगा। और उस इवेंट को हम लोग, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो उसको हम फाई इवेंट बोलते हैं। तो n फाई बराबर, आप देखे होंगे सेट थ्योरी में ये 0 आता है। n फाई मतलब उसको नल सेट भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब होता है जिसमें निश्चित हो। निश्चित का मतलब जैसे हम बोलेंगे कि किसी भी डाइस को, समझिएगा बात को, किसी भी डाइस को उछालने पर 7 से छोटा आना कैसा घटना होगा, तो हम बोलेंगे एक इवेंट है और 7 से छोटा तो 1 2 3 4 5 6 में कोई आ जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे श्योर इवेंट। इसको S से डिनोट करते हैं, इस इवेंट को हम S से डिनोट करते हैं। और यहाँ NS का मान, यहाँ पे श्योर इवेंट और सैंपल स्पेस, यहाँ पे E और S दोनों नंबर सेम हो जाएगा, NE बराबर NS। यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। ये हो गया श्योर इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, इस सैंपल स्पेस में जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। अगर हम 1 बोलेंगे, एक सेट तैयार कर लिए, 1 ले लिए, ये मेरा एलिमेंट्री इवेंट होगा। और सिंगल एलिमेंट जिस सेट में हो उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। और ई सबसेट है इसलिए इवेंट होगा। तो एलिमेंट्री इवेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट को
एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट ये दोनों सेम ही होता है। एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट दोनों सेम ही होता है। एक आपका छूट रहा है कंपाउंड इवेंट, और उसको मिक्स्ड इवेंट भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट हो उस घटना को हम लोग मिक्स्ड इवेंट कहते हैं। ये आपका यूज उतना ऐसे है नहीं। जैसे कि इवेंट ई ले लिए और बोलेंगे सम संख्या आने वाला घटना 2 4 6, तो इसको मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट भी बोलते हैं। ये हो गया। कंप्लीमेंट्री इवेंट ये आएगा। कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब समझिएगा कि जैसे कोई इवेंट ए है, हम इवेंट को ए बी ई से भी डिनोट करते हैं, E1 E2 ये। तो ए एक इवेंट है, हम बोले विषम संख्या आने का घटना, तो 1 3 5 होगा। तो इसको ए इवेंट है, लेकिन इसका कंप्लीमेंट्री इवेंट या इसको डिनोट करेंगे ए डैश या ए बार या ए पे सी। और ये होता है, ये आपका होगा कि इस सिंपल स्पेस में जितना ये इसको छोड़कर है वो आपका कंप्लीमेंट्री होगा। तो 1 3 5 को छोड़ देंगे तो क्या होगा 2 4 6। तो इसी को हम बोलेंगे ए डैश ए का कंप्लीमेंट्री इवेंट है। ए डैश ए का कंप्लीमेंट्री इवेंट है। तो इतना बात एकदम ध्यान में रहना चाहिए। इसको 1 बार 2 बार देखिए, फर्स्ट वाला वीडियो में पूरा डिटेल में बताए हैं, और ये इस जगह आपको हम शॉर्ट में बताए। इसको 1 2 बार सुनिएगा तो आपको याद रहेगा। इसके बाद देखिए आगे, चलिए देखिए, जैसे कि ये वाला तो हमको ध्यान में है कि P कोई ई घटना है, उसका प्रोबेबिलिटी m/n होता है। अगर हम बोलें ई घटना है और ई घटना घटित नहीं होने का, तो ये बात हम बोलेंगे जैसे PE बराबर NE/NS होता है। इसको बोलेंगे ई घटना के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये होता है। अब समझिए, अगर हम बोलेंगे कि ई एक इवेंट है और इसका एलिमेंट्री इवेंट नहीं, इसका कंप्लीमेंट्री इवेंट ई डैश है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ ई बार या ई डैश बटे NS। मतलब ई घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो यहाँ पे ई डैश के अनुकूल परिणामों की संख्या चाहिए। तो ई डैश निकालना है, तो मान के चलिए कि कोई सैंपल स्पेस है, इसमें NS की संख्या हम लोग को दिया है कितना, m/n लिखते हैं। इस जगह हम यहाँ पे m/n है। तो NS अगर मेरा n है और कोई घटना E है और इसमें जो भी इवेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं NE। तो NE और m दिया है, NE का मान m है, तो बोलिए NE डैश का मान तो आपका होगा n-m। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इस सैंपल स्पेस में n इवेंट है। जैसे कि हम लोग एक लिए थे इवेंट S बराबर 1 2 6 को लिए 6 था। एक इवेंट लिए थे विषम संख्या 1 3 5, तो ई डैश निकाले थे क्या 2 4 6। तो बोलिए आप यहाँ पे जो 3 था, अगर हम बोलें इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 3 आया, तो 6 वाम में 3 घट गया। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें एलिमेंट की संख्या 3 है, इसमें 6 है, तो इसमें 3 आया। अगर यहाँ पे एक 3 ही इवेंट रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता,
5 भी आ जाता तो यहाँ 5 हो जाता। तो 2 एलिमेंट है, यहाँ 6 है, 6 में 2 घटा देंगे तो यही चारों ना बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे ये आ गया। तो बोलिए एन ई डैश का मान, एन ई डैश का मान आपका कितना होगा? तो ये होगा n माइनस एम बटे n, ये होगा। ये बात समझ में आया? ऐसे सोचिए, या तो आप इस तरह से सोच लीजिए, ऐसे भी सोच सकते हैं, और नहीं तो सीधा बात सोचिए इस तरह से कि अगर n में m फेवरेबल है, n में अगर m फेवरेबल है तो नन फेवरेबल कितना होगा? तो n माइनस एम होगा। जैसे हम लोग रेशियो में पढ़ते थे कि 1/5 भाग, अगर हमको 1/5 भाग मिला, इसका मतलब है 5 हिस्से में 1 हिस्सा मिला, तो नहीं कितना मिला? तो 5 में 1 नहीं मिला, मतलब 4 नहीं मिला। तो वही बात यहाँ पे है। अगर इस तरह से हम ये भी बात लिख सकते हैं, आपका देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। हम इस तरह से 5 बात ये याद रखेंगे। एक बात ये भी हम याद रखेंगे कि ये नन फेवरेबल आउटकम कितना होगा? तो होगा n माइनस एम, क्योंकि n में m फेवरेबल है तो n माइनस एम नन फेवरेबल होगा। तो नन फेवरेबल बटे कुल, और यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा? ये आपका p डैश होगा। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम n से भाग देंगे तो ये 1 माइनस एम बटे n होगा, और ये पी ई डैश होगा, इतना होगा। और ये बात आप पढ़े हैं m बटे n, क्या? p, ये है p। तो हम बोलेंगे कि पी ई डैश बराबर 1 माइनस पी। और ये चीज़ कभी कभी ये भी आता है कि पी ई डैश बराबर इतना, या पी ई बराबर इतना माइनस 1, नहीं 1 माइनस इतना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं P मतलब ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस पी ई डैश, इसके कम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो यही बात होगा। तो इससे हम 2 तरह से सोच सकते हैं, कभी कभी ये भी डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। और ये वाला बात आपका पहला नंबर, ये दूसरा नंबर था। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको हम इसको तीसरा बताते हैं। तीसरा नंबर समझिएगा, यहाँ पे पी ई 0 है। ये कब? जब आपका इवेंट कैसा होगा? यहाँ पे लिखाए हैं इवेंट, यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट है। तो हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट को किससे डिनोट करते हैं? तो फाई से डिनोट करते हैं। इस फाई का प्रोबेबिलिटी होगा पी फाई बराबर तो एन फाई बटे एन एस। जब आपका पी बराबर एन ई बटे एन एस होता है तो पी फाई बराबर एन फाई बटे एन एस होगा। बोलिए किसी भी फाई एलिमेंट है, मतलब नल सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसमें एलिमेंट की संख्या पूछ रहा है तो 0 होगा। और 0 एन एस यहाँ सैंपल स्पेस की संख्या, तो सैंपल स्पेस की संख्या यहाँ n टोटल मान रहे हैं, तो 0 में n से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट ये कैसा है? तो इम्पॉसिबल इवेंट है, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो ये इसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। बात क्लियर हुआ? अब दूसरा देखिए, ये तीसरा नंबर था। चौथा नंबर देखिएगा। चौथा नंबर में पी बराबर 1 कह रहा है, तो P बराबर 1 तब होगा, P बराबर 1 तब होगा जब ई श्योर घटना है। तो हम बोलेंगे PS, S एक इवेंट है और वो इवेंट श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट का मतलब S में जितना सैंपल स्पेस में जितना संख्या होगा उतना आपका इवेंट में भी होगा। तो हम बोलेंगे NS बटे NS, PS बराबर NS बटे NS। ये S श्योर इवेंट है और ये S सैंपल स्पेस है। ये आपका क्या है? श्योर इवेंट, और ये क्या है? सैंपल स्पेस है।
सैंपल स्पेस है और ये n/n होगा और ये वैल्यू क्या होगा 1। तो यही वाला बात हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, P बराबर 1, जहाँ E क्या है तो श्योर इवेंट है। जब श्योर इवेंट हो तो 1 होगा। आपको कह देता है कि PA बराबर 1, तो आपसे पूछेगा कि ए कैसा इवेंट है, तो हम लोग बोलेंगे ये श्योर इवेंट है। अगर बोल देगा PA बराबर 0, तो ए कैसा इवेंट है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अनिश्चित मतलब जिसका घटना होने की संभावना नहीं, मतलब अनिश्चित बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे जब ये 0 होगा। ये हो गया। अब एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आता है, ये चीज़ को समझिएगा कि कैसे आता है। देखिए M फेवरेबल आउटकम है, M फेवरेबल आउटकम है। ये अगर फेवरेबल आउटकम है तो ये मान छोटा से छोटा कितना हो सकता है, तो बोलेंगे कि ये मान ज़्यादा से ज़्यादा 0, छोटा से छोटा 0 होगा और या तो 0 से बड़ा होगा। अब कैसे, जैसे देखिए कि S एक सैंपल स्पेस है, इसमें NS इवेंट मान के चलिए A1 A2 इस तरह से दिया है AN तक, तो N, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस की संख्या N हुआ। अब कोई इवेंट है तो ये इवेंट ऐसा हो सकता है जिसमें कोई भी सेट नहीं हो, ऐसा भी इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो इसमें कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इवेंट का मान 0 भी हो सकता है। इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिसमें कोई भी सेट ना हो, जिसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते थे, NE का मान 0 भी हो सकता है। तो हम वही बोले कि इवेंट M का मान, M क्या है, एक इवेंट का फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम ऐसा इवेंट अगर हो जाएगा तो वहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या बोलेंगे, एक भी नहीं है, मतलब 0 है, तो ये 0 भी हो सकता है। अगर इवेंट में मान के चलिए एक एलिमेंट A1 आ गया तो तब हम उस समय तब क्या बोलेंगे कि NE का मान अब 0 नहीं होकर क्या होगा, 1 होगा, तो 0 से बढ़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि ये श्योर इवेंट हो गया, E एक श्योर इवेंट हो गया, इसका मतलब सैंपल स्पेस टोटल आ जाएगा, तो यहाँ पे मान फिर उस समय कब श्योर इवेंट होगा। अगर ये इवेंट श्योर इवेंट बन जाएगा तो A1 से लेकर ये कहाँ तक चला जाएगा, AN तक चला जाएगा, और वहाँ पे संख्या कितना होगा, N। तो ये मैक्सिमम N होगा और मिनिमम 0 होगा, इसी के बीच में लाई करेगा। तो ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड भाग दे देते हैं n से, तो 0/n लेस देन इक्वल टू m/n लेस देन इक्वल टू n/n। इस चीज़ को हम 0 बोलेंगे। m/n क्या पढ़े हैं, m/n p, तो ये होगा p और ये होगा n/n, कट जाएगा 1, तो ये वाला बात आपका हुआ। तो इतना बात हम लोग सीखे, इसी से सब क्वेश्चन बनेगा। तो इतना बात ध्यान में रखना, याद रखना। कैसे आता है ये प्रूव करने आपको नहीं आता है, लेकिन हम आपको ये बता दिए कि कैसे आता है, किस तरह से सोचिएगा, ज़्यादा याद रहेगा कि यहाँ पे 0 कैसे आया, 1 कैसे आया, ये आपका कैसे आया, तो इस तरह का चीज़ बता दी। वहाँ प्रूव करने नहीं आएगा आपको, वहाँ पे ये सब रटना नहीं है आपको, बस खाली एक बार ध्यान में रखिएगा। मेन याद ये रखना है, हम फिर से साफ से लिख देते। PE कोई इवेंट है, उसमें उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलते थे कि M/n। M क्या था, तो नंबर ऑफ फेवरेबल्स इवेंट, और N क्या है, टोटल आउटकम। इसको हम सेट के रूप में लिखे थे, तो NE/NS, ये याद रखिएगा। फिर क्या पढ़े कि N, फिर P इम्पॉसिबल इवेंट, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे फाई अगर हो गया तो इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल इवेंट ही है, तो ये हो जाएगा 0।
अगर ए लिख देगा और 0 कहेंगे तो ए को बोलेंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट है। पी एस ये श्योर इवेंट है तो 1 होगा। उसके बाद कोई भी इवेंट पी का मान 0 से बड़ा बराबर छोटा छोटा और बराबर होगा 1 से। इतना बात याद रखिएगा। एक्स्ट्रा बात के लिए ये बात याद रखिएगा, एम अगर फेवरेबल आउटकम्स है, अगर एम फेवरेबल आउटकम है तो नॉन फेवरेबल क्या होगा? नॉन फेवरेबल होगा n माइनस एम। तो फेवरेबल आउटकम किस में आता है? तो सैंपल स्पेस से ही आता है, n में से m आता है। और नॉन फेवरेबल क्या होगा? n में से ही n माइनस m आएगा, तो नॉन फेवरेबल। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये बात लिख देते हैं कि कोई इवेंट का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? तो नॉन फेवरेबल बटे टोटल, क्योंकि अगर होने का प्रायिकता पढ़े हैं फेवरेबल मतलब m बटे n, ये सब माइंड में आना चाहिए। जितना ये सब चीज़ सोच पाइएगा उतना क्वेश्चन आपको बनाने में हेल्प मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग एक बात बोलेंगे कि m का मान मतलब फेवरेबल आउटकम का मान 0 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा होता है, ये भी बात याद रखिएगा। तो इतना बात आपका कैलकुलेशन करने में मतलब क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए आज यहीं तक।